जब अल्फाजों ने अंगड़ाई ली, जब शब्दों ने माइक थामा और जब कविताओं ने कुर्ता पहना, तब जन्मा कवि सम्मेलन। वाह 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 वाह। नमस्कार। भारतवर्ष के कोने कोने से जुड़े सभी काव्य प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। स्वागत है आपका इस विशेष एपिसोड में, जहां प्रस्तुत है एक रंगारंग कार्यक्रम कविताओं का। वो कविताएं जो दिल को छू जाएं, हंसा दें, रुला दें और सोचने पर मजबूर कर दें। आज का ये मंच केवल शब्दों का मंच नहीं, ये भावनाओं की नदी है, जिसमें प्रेम की लहरें भी हैं, देशभक्ति का उफान भी, हास्य की फुहारें भी हैं और व्यंग्य की चिंगारियां भी। हमारे बीच आज ऐसे कवि बैठे हैं जिनकी कलम ने आंसू को कविता बना दिया, जिन्होंने चुप्पी को आवाज दी और जो मंच पर आते ही शब्दों को ताज पहनाते हैं। कुछ कवि हैं जिनकी कलम में बिजली है, कुछ हैं जिनके शब्दों में चाय जैसी गर्मी है, धीरे धीरे उतरती है और गहराई में बस जाती है। तो बंधुजनों, तैयार हो जाइए इस भावों की यात्रा पर निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ हर कविता एक कहानी है और हर कहानी एक एहसास। चलिए आरंभ करते हैं आज का यह कवि सम्मेलन, जहां शब्द बोलेंगे और दिल सुनेंगे। तो तालियों की गड़गड़ाहट में स्वागत कीजिए आज के पहले कवि का, जिनकी कविता प्रेम की उस भीगी शाम से निकलती है, जहां इश्क सिर्फ एहसास था, इकरार नहीं। तो बंधुजनों, अब मंच पर आ चुके हैं मयंक मौन, जिनका इश्क अधूरा नहीं पर उनकी कविताएं पूरी होती हैं। चेतावनी, इनकी कविता सुनते ही आपकी एक्स की याद आ सकती है। नमस्कार साथियों, मैं मयंक मौन, जिसे इश्क में इतना धोखा मिला है कि अब दिल नहीं गूगल कैलेंडर से प्यार करता हूँ। कम से कम वो रिमाइंडर तो देता है। अब प्रस्तुत करता हूँ मेरी कविता का शीर्षक है तुम्हारा नाम बारिश में घुला था। उस शाम जब बारिश आई थी, मैंने सोचा भीग जाऊं, शायद तुम्हारी याद धुल जाए। पर हर बूंद में तुम्हारा नाम था, जो मेरी पलकों पर बैठ गया और आंखों के अंदर समा गया। छतरी नहीं थी तो दिल को ही सिर पर रख लिया। सड़कें गीली थीं, पर मेरे भीतर एक रेगिस्तान चीख रहा था। लोग बोले ये लड़का पागल है, पर उन्हें क्या पता, इश्क में जो होश में है, वो अब तक इश्क कहां कर पाया है। वाह 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 वाह। मयंक जी, बारिश में भी इश्क घुल गया। जी, और बिजली का बिल भी बढ़ गया, पर क्या करें, इश्क में सब माफ है। मेरी अगली कविता है खामोशियां। खामोशियां बोलती हैं, बहुत कुछ कह जाती हैं, शब्दों से नहीं मगर सांसों से कहानी बुन जाती हैं। कभी आंसुओं की शक्ल में गालों पर बहती हैं, तो कभी होठों की सीलन में चुपचाप रहती हैं। लोग कहते हैं कुछ बोलो, क्यों चुप हो यूं, पर उन्हें क्या पता, मेरी चुप्पी ही मेरी गुजारिश है तुझसे। हर खामोशी में एक नाम गूंजता है और हर सन्नाटा तुम्हारे बिना सूना लगता है। तुम पूछो ना सही, पर समझो कभी, ये चुप रहना भी एक शोर है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बजता है। वाह 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 वाह। वाह मयंक जी, चुपचाप बैठे बैठे इतना बोल गए आप। जी, अब तो खामोशी भी मुझसे शिकायत करती है कि तू मुझसे ज्यादा गमगीन क्यों है। मेरी अगली कविता है पत्थर दिल। कहा सबने दिल को मजबूत बना लो, दर्द ना हो तो प्यार को मात दे दो। मैंने भी दिल को चट्टान बना लिया, पर इश्क ने तो पत्थर से भी आंसू निकाल लिया। अब ना किसी की बात चुभती है, ना ही कोई आह अंदर उतरती है। पर हां, जब आईना देखता हूं, वो आंखें आज भी भीगी मिलती हैं। शायद पत्थर बनना इतना आसान नहीं होता और इश्क मर जाना नहीं जानता। अरे वाह, ये तो दिल पर पत्थर रखने की कविता नहीं, सीधा पत्थर पर दिल रखने की कविता थी। सही कहा, अब तो दिल भी बोलता है, मैं सख्त नहीं सिर्फ टूटा हुआ हूं। मेरी अगली कविता है आईने का सच। हर सुबह आईना देखता हूं, पर चेहरा कुछ और दिखता है। हंसी तो है, पर आंखों में सच्चाई नहीं। खुश तो लगता हूं, पर रूह में तन्हाई कहीं।
आईना झूठ नहीं बोलता, ये तो सबने कहा है, पर क्या वो हमारी झूठी मुस्कान को पहचानता है? चेहरे पर नकाब लगाने लगे हैं हम, खुद से छुपने की आदत सी बन गई है अब। आईना हर बार कुछ पूछता है मुझसे, पर मैं हर बार नजरें झुका लेता हूं। वाह 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 वाह। मैन जी, आईने में देखें आपने खुद को या पुरानी मोहब्बत को? सच्ची बात बताऊं, अब आईना भी मुझे देखकर मुस्कुराना भूल गया है। मेरी अगली कविता है रात का खत। रात ने कल एक चिट्ठी लिखी, कहा कभी वक्त निकालो, तुमसे कुछ बातें करनी है। मैंने पूछा सुबह क्यों नहीं? तो उसने मुस्कुरा कर कहा, सुबह सबके अपने होते हैं, रात अकेली है, उसकी बातें गहरी होती हैं। वो तेरे नाम की चुप्पियां मुझसे कहती रहती है। चांद से लेकर दीवार की परछाई तक हर चीज में तेरा नाम टटोलती है। रात को अब नींद नहीं आती, क्योंकि उसका दोस्त उदास रहता है, और मैं अब तक उस खत का जवाब ढूंढ रहा हूं। वाह 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 वाह। वाह मयंक जी, आपने तो पूरी रात को चिट्ठी बना दी। जी, और जवाब अब भी पेंडिंग है, शायद उस रात को नींद नहीं आती इसलिए। आइए अब चलते हैं मंच की उस अनुभूति की ओर, जिनकी कविताओं में मां की ममता, आंगन की धूप और बचपन की खुशबू होती है। कविता मिश्रा, अनुभूति। तो कविता जी, आप जब मंच पर आती हैं तो लगता है जैसे शब्दों को मां का दुलार मिल गया हो। धन्यवाद विनोद जी। मैं कविता अनुभूति जो हर बात में भावना ढूंढ लेती हूँ। पिछले सप्ताह जब सब्जी वाले ने 5 रुपए ज्यादा लिए तो मैंने भी कविता लिख दी। महंगाई का आलू आंसू में तला। अब प्रस्तुत करती हूँ मेरी कविता माँ के पैर का चप्पल। माँ के पैर में फंसी वो पुरानी टूटी चप्पल, जिसकी एड़ी जरा जरा टेढ़ी थी पर चाल सीधी रखती थी। बाजार जाते हुए वो फिसलती थी, पर माँ कहती नई खरीदूंगी जब तू कमाएगी। आज मैं कमाती हूँ, महंगी जूतियों के ढेर में रहती हूँ, पर माँ की वो टूटी चप्पल आज भी मेरी आत्मा कुचलती है। माँ अब मंदिर जाती है नंगे पांव और मैं बिजनेस क्लास में उड़ती हूँ। वो चप्पल सिर्फ रबर नहीं थी, वो त्याग की सोल थी। अगली बार जब माँ कुछ मांगे तो कल देखेंगे मत कहना, शायद कल वो माँ ना हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, क्या बात कही है, दिल छू गया। कविता जी, आपने तो माँ के चप्पल से हमारी आंखें नम कर दी। जी विनोद जी, अब तो यही चप्पल कविता के मंच पर मेरे आत्मविश्वास की एड़ी बन चुकी है। अब प्रस्तुत करती हूँ मेरी कविता बचपन की गली। वो गली जहाँ मिट्टी में लौटकर हम राजा बनते थे, कंचों की दुनिया में बादशाहत मिलती थी, जहाँ माँ की पुकार दूर से भी दिल चीर जाती थी और शाम का अंधेरा घर लौटने का संकेत बनता था। वो गली जहाँ चोटें गर्व बनती थीं और आंसू शरारतों में छुप जाते थे। गुब्बारे वाले की सीटी में सपने ओढ़ते थे और टॉफी के लिए सौदे में ईमान तक गिरवी रख देते थे। आज भी उस गली से गुजरती हूँ तो लगता है जैसे समय थम गया हो, पर मैं नहीं, मैं बदल गई हूँ। वो गली आज भी वैसी ही है। वाह 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 वाह, क्या बात है कविता जी, आपकी गली में तो पूरा देश घुमाया। जी, और वो गली इतनी तंग थी कि वहां से यादें तो निकल गईं, पर मैं अब भी फंसी हूँ। अब प्रस्तुत करती हूँ मेरी कविता का शीर्षक है आंगन की धूप। आंगन की धूप में वो नमी थी जो माँ की रसोई से आती रोटी में घुली थी। चौकी पर बैठी दादी की कहानियां सूरज की गर्मी में जीवन की छांव सी लगती थी। नमक, तेल और स्नेह में सनी वो दोपहरें आज भी पलकों में टंगी हैं। धूप अब भी है, पर आंगन नहीं रहा। बचपन अब भी है, पर वो ठिकाना नहीं रहा। आज ऊंचाई है, पर छांव नहीं। आज सन्नाटा है, पर माँ की पुकार नहीं।
वाह, आंगन की धूप से सीधा दिल तक पहुंच गई कविता। धन्यवाद। और वैसे भी उस धूप में विटामिन डी नहीं, प्योर नॉस्टैल्जिया था। अब प्रस्तुत करती हूं मेरी कविता औरत की हंसी। कभी घूंघट के भीतर छुपी, कभी बर्तनों की खनक में बसी, वो औरत की हंसी होती है। कभी बच्चे के पहले बोल पर खिली, तो कभी पति की थाली में 2 रोटी पर सजी। वो हंसी जो थक कर भी मुस्कुरा जाती है और आंसुओं में भी सजी रहती है। वो हंसी जिसकी कीमत इस समाज ने कभी चुकाई नहीं। कभी हंसना भूल जाए वो, तो समझ लेना कुछ टूटा है, जो सिर्फ नहीं, एक चेतावनी है। वाह 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 वाह। कविता जी, आपकी ये कविता सुनकर लगा औरत की हंसी कोई ध्वनि नहीं, एक विद्रोह है। सच कहूं तो हंसी को अक्सर ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। उसमें आंसू भी छिपे होते हैं। अब प्रस्तुत करती हूं मेरी कविता नींद में मां। नींद में मां जब मेरा सिर सहलाती थी, सपनों की दुनिया और सच्चाई में फर्क मिटा देती थी। उसके हाथ की हल्की थपकी हर डर को बाहर भेज देती थी। आज नींद आती है पर चैन नहीं मिलता। कंबल है, गद्दा है, पर मां की हथेली नहीं मिलती। जब मां नींद में थी तब भी जाग रही होती थी। अब मैं जागती हूं, फिर भी अधूरी नींद सोती हूं। वाह 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 वाह। कविता जी, नींद में मां नहीं आई, पूरी नींद ही मां बन गई आपकी पंक्तियों में। और हम सब के मन में आज एक बात गूंज रही है, मां कभी सोती नहीं, वो सिर्फ आंखें बंद करती है। जी, और अब तो अलार्म भी मां की थपकी से बेहतर नहीं लगता। बंधुजनों, अब मंच पर आ रहे हैं वो कवि जिनकी कविता में तिरंगा फहराता है, जो व्यंग की गोली भी ऐसे चलाते हैं जैसे तर्क की तोप हो, जिनकी आवाज में आवाज नहीं, आग है, लहर है और बदलाव की पुकार है। तो स्वागत कीजिए जोरदार तालियों में हमारे तीसरे कवि आदित्य आवाज का। शुक्रिया विनोद जी। मैं आदित्य आवाज, जिसकी आवाज में शहीदों की सांसें गूंजती हैं, अब प्रस्तुत करता हूं मेरी कविता जिसका शीर्षक है सीमा पर खड़ा हूं। मैं सीमा पर खड़ा हूं, सांसें बर्फ में जमी हैं, पर सीने में लहू आज भी गर्म है कहीं। कंधे पे राइफल है, आंखों में देश, नींद पूछती है चलूं, जवाब देता हूं कुछ देर और ठहर जा, अभी तिरंगा जाग रहा है। हर गोली की आवाज में मां की दुआ सुनता हूं, हर बारूद की गंध में मिट्टी का प्यार महसूस करता हूं। यहां हर कदम पर एक वादा है कि जब तक जिंदा हूं ये सरहद जिंदा है। त्योहार भी आते हैं पर बिना मिठाई के, चिट्ठियां आती हैं पर हाथ नहीं पकड़ती। यहां वतन का नक्शा हर धड़कन में बसा है, यहां इश्क भी वर्दी में पला है। मुझसे मत पूछो कि डरता नहीं क्या, क्योंकि मैं डरता हूं उस दिन से जब देश मुझे भुला देगा। अब गोली चलती है या आंसू गिरते हैं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सीमा पर खड़ा हूं और यही मेरा प्रेम पत्र है वतन के नाम। वाह 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 वाह। आदित्य जी, आपकी कविता सुनकर दिल सलामत नहीं, सलाम करता है। धन्यवाद। मैं सिर्फ कविताएं नहीं लिखता, ये मेरी सलामी की गोलियां हैं। हर शब्द एक फर्ज का बयान है। अब प्रस्तुत करता हूं मेरी अगली कविता जिसका शीर्षक है तेरा नंबर अभी आया नहीं। तू जो लाइन में सबसे आगे खड़ा है, कागजों का झोला लिए, हर अफसर को सलाम ठोके, हर सिफारिश की गर्मी में भी पसीना पोछे, तू सुन ले तेरा नंबर अभी आया नहीं। तेरी फाइल घूमती है जैसे ग्रहों के चक्कर में कोई मनोकामना हो, हर दस्तखत के बाद एक नई चाय की प्याली बनी होती है। तू सोचता है सिस्टम बदल रहा है, पर तुझसे आगे वो खड़ा है जिसके पास जान पहचान की चप्पल है। तू सुबह से कतार में है, अब शाम ढल रही है, पर उम्मीद तुझसे कहती है अरे तेरा नंबर अभी आया नहीं, पर आएगा जरूर। वाह 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 वाह। वाह आदित्य जी, आपने तो सरकारी दफ्तर को
कविता का किरदार बना दिया। और अफसर साहब, आज कविता सुनेंगे तो फाइल पास करने से पहले तालियां जरूर बजाएंगे। अब प्रस्तुत करता हूं मेरी अगली कविता। इसका शीर्षक है नेताओं की मीटिंग। एक गोल मेज पर बैठे थे नेता, कोई कुर्ते में सफेद, कोई टोपी में स्याह, और चर्चा चल रही थी, देश कैसे बदलें। एक बोला योजना बनाएं, दूसरा बोला जवाबदेही लाएं, तीसरा बोला मीडिया में चेहरा चमकाएं। एक बोला जनता मूर्ख नहीं रही, दूसरा हंसकर बोला तभी तो हमें चुन रही है। किसी ने कहा रोजगार दें, दूसरा फुसफुसाया पहले रिश्तेदारों को तो नौकरी दिला लें। टीवी कैमरे ऑन थे, चेहरे गंभीर। कैमरा बंद हुआ, बोले चलो अब चिकन मटन ऑर्डर करो, बहुत मेहनत हो गई आज। देश के लिए नारे बने पर मीटिंग में ठा के चले, और जनता वो बस सोशल मीडिया पर मीम बना रही थी। वाह 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 वाह। आदित्य जी, आपकी कविता सुनकर तो लगता है नेताओं की मीटिंग देश नहीं मेन्यू तय करने के लिए होती है। और कभी कभी तो लगता है मीटिंग में देश नहीं, सिर्फ भाषण की रिहर्सल होती है। अब प्रस्तुत करता हूं मेरी अगली कविता, जिसका शीर्षक है झंडा और जूता। वो झंडा जिसने मुझे बोलना सिखाया और वो जूता जिसने मुझे चलना सिखाया, दोनों साथ थे। एक स्कूल के मैदान में लहरा रहा था, दूसरा मेरे फटे मोजे में सर टिकाए था। झंडा ऊंचा था पर मैं जूते के भरोसे चला। झंडा सलामी लेता था, जूता धूल खाता था। एक दिन तिरंगा फहराया और मेरे जूते का तला उखड़ गया। लोगों ने कहा देश तरक्की कर रहा है, पर मेरी चाल थोड़ी धीमी हो गई थी। देश के बड़े नेताओं ने झंडे को सलामी दी, मेरे जूते ने बस एक लंबी सांस ली कि चलो फिर भी उस रास्ते पर चलेंगे जहां देश लिखा है, पर सुविधा नहीं। झंडा मेरा अभिमान है, जूता मेरी असलियत। एक सपनों का रंग है, दूसरा जमीन की सच्चाई। वाह 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 वाह। वाह आदित्य जी, आपने तो झंडे और जूते को भी देशभक्ति और संघर्ष की जोड़ी बना दिया। जी, क्योंकि असली देशभक्ति वही है जो पैरों में पड़ने वाली धूल से भी झंडे का सम्मान करवा दे। बंधुजनों, अब समय है इस भावनाओं की रंगभूमि को अलविदा कहने का। आज हमने प्रेम की भीगी गलियों में टहला, मां की ममता की ओट में सिर रखा और देशभक्ति के रणभूमि पर कलम के सैनिकों को सलाम किया। तीनों कवियों ने भावनाओं के फव्वारे ऐसे छोड़े कि मंच भी एक पल को ठहर गया और तालियों की गूंज में खो गया। आप सभी श्रोताओं का भी हृदय से धन्यवाद। आपकी हर वाहवाह, हर तालियों की गूंज हमारे कवियों के लिए प्रेरणा से कम नहीं। आज ये मंच भावनाओं से भरा और दिलों से जुड़ा। अब चलते हैं इस यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर, पर एक अंतिम निवेदन। कभी उदासी हो तो कविता पढ़ लेना, कभी हंसने का मन करे तो कभी सम्मेलन में चले आना, क्योंकि जहां शब्दों का संगीत हो वहां दिलों का उत्सव भी होता है। तो आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ मयंक मौन, कविता अनुभूति और आदित्य आवाज को करें सलाम। और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। पर याद रखिए, अगला कवि सम्मेलन जल्द ही लेकर आएंगे। नए शब्द, नई शायरी और फिर वही दिल से दिल तक की बात। धन्यवाद और जय हिंद। thank you